Hello folks, welcome to lecture 5 of the trading transformation series फेयर वैल्यू गैप्स। नाम पर मत जाना, आज हम फेयर वैल्यू गैप्स के अलावा और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं जो कि है ये सब। ठीक है, टाइप से लेके यूजेस क्या होते हैं फेयर वैल्यू गैप के, एक एडवांस डेली बायस का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे जिससे आपकी डेली बायस और मजबूत हो जाएगी। ठीक है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कैसे ट्रेड करते, कैसे समझते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। क्वाड्रेंट थ्योरी और फेयर वैल्यू गैप से निकलने वाले कुछ एंट्री मॉडल्स को भी समझेंगे। अभी तक हमने सीआईएसडी और ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री समझा है, अब हम फेयर वैल्यू गैप से आने वाले एंट्री मॉडल्स को भी समझेंगे। ठीक है, और जिन लोगों की ये पहली वीडियो है, बिफोर स्टार्टिंग लेक्चर 1 से स्टार्ट करना, जाकर वीडियो देखो, लेक्चर 1 से स्टार्ट करो, अदरवाइज हो सकता है कि आपको काफी सारे कॉन्सेप्ट समझ ना आए। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहा है तो ऑर्डर में समझोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, बिकॉज मैं पास्ट में समझाए हुए एग्जांपल्स को ही बाद में दोबारा यूज करता हूँ। ठीक है, तो फेयर वैल्यू गैप से स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे सिंपल है, फेयर वैल्यू गैप सिर्फ एक 3 कैंडल पैटर्न है, सिंपल समझना। ये 3 कैंडल दिख रही है स्टार्टिंग की, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में जो ये गैप दिख रहा है ना, यही फेयर वैल्यू गैप है। प्राइस ने क्या करा, प्राइस ने इसे डिग इन करा, सपोर्ट लेकर ऊपर, इसको प्राइस एज सपोर्ट की तरह ट्रीट करेगा, ये नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, ये बाय साइड को बन रहा है तो इसलिए इसका नाम है बाय साइड फेयर वैल्यू गैप। सिमिलरली सेल साइड में देखो आप, जो फर्स्ट कैंडल का लो है और थर्ड कैंडल का हाई है, ठीक है, उसके बीच में जो ये गैप दिख रहा है जो मैंने लाइन से बनाया हुआ है, ये एक फेयर वैल्यू गैप है सेल साइड का, क्योंकि ये सेल साइड की तरफ बन रहा है। प्राइस इसको क्या करेगा, रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करेगा और आगे एक कंटिन्यूएशन दिखाएगा। ये तो हो गए आपके नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप। चलो इनको मार्केट में स्पॉट करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ठीक है, देखो ये रैंडमली अगर आप स्पॉट करोगे ना, देखो फेयर वैल्यू गैप कितने सारे बन रहे हैं। ये देखो कैंडल के कलर से कोई मैटर नहीं करता, अगर वो सेल साइड को बन रहा है तो वो सेल साइड का है, अगर वो ऊपर की दिशा में बन रहा है तो बाय साइड का है। ठीक है, देखो बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप है, एक ये रहा, ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा ये रहा, ठीक है, एक बड़ा सा उसके ऊपर है, आपको दिख रहा होगा ये वाला। ठीक है, ये सारे फेयर वैल्यू गैप्स हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, इजीली समझ लिया। अब चलो, अभी इसको यूज कैसे करते हैं, इसके बेसिस पे एंट्री टारगेट सब कैसे फ्रेम करेंगे, उनके बारे में आगे बात करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं इसका एक दूसरा एडवांस वर्जन, ठीक है, जो कि आपको एंट्री मॉडल्स में भी बहुत काम आएगा और इससे आपका मार्केट को देखने का नजरिया बदल जाएगा। दिस इज नोन एज इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप का सिंपल सा मतलब क्या है, अभी आपने पीछे एक बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप देखा था, देखो ये एक बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप है। जब इसको एक डाउन क्लोज कैंडल तोड़ देगी तो ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा। मतलब टेक्निकली प्राइस को इससे यहाँ पे रीटेस्ट करके सपोर्ट लेके ऊपर चला जाना चाहिए था नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप में। देखा, जैसे ये पीछे देखो, नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप में सपोर्ट लेकर ऊपर चला गया, जब प्राइस इसको तोड़ देगा तो जो फेयर वैल्यू गैप था, जो एक सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए था, अब क्या रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, अब प्राइस को टेस्ट करके नीचे जाएगा। सिमिलरली अगर आप दूसरी तरफ दूसरी साइड का एग्जांपल देखो, ये एक सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस ने इसको बाय साइड की तरफ से तोड़ा, ठीक है, एक बाय साइड कैंडल ने अपसाइड कैंडल ने तोड़ा, तो अब जो टेक्निकली ये फेयर वैल्यू गैप को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी चाहिए थी, अब ये क्या करेगा, सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप होता है। ठीक है, अब देखो आपको सिंपली समझने हैं यूजेस ऑफ फेयर वैल्यू गैप। इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप के मैं आपको एग्जांपल्स दिखा देता हूं। ठीक है, कुछ कहीं पर भी देख लो आप चार्ट पर, आपको बहुत सारे दिख जाएंगे। देखो जैसे एक ये एग्जांपल तुरंत देखो, ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे आके इस ब्लैक कैंडल ने इन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप हो गया। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, इसको यहाँ पर ब्लैक कैंडल ने इन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये भी एक इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप हो गया, ये वाला पर्टिकुलर फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, कहीं पर भी आप देखो, जैसे ये तो प्राइस गिरता ही चला जा रहा है, ये भी एक एग्जांपल है। मैं नेचुरल गैस में ले रहा हूँ, निफ्टी के एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा। देखो ये एक फेयर वैल्यू गैप है बाय साइड का, जो जब सेल साइड की कैंडल से टूटा, ठीक है, तो ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप हो गया। ठीक है, अब इनके यूजेस समझने की कोशिश करते हैं। देखो जो इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है ना, वो तो सिर्फ आपको एंट्री मॉडल में यूज आएगा, अभी मैं उसका यूज सिर्फ आपको एंट्री मॉडल तक लिमिट रखूंगा। ठीक है, ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। अभी हम नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप से देखो क्या यूजेस होते हैं फेयर वैल्यू गैप के। Just like any other strategy, liquidity point or everything, just like market structure shift, फेयर वैल्यू गैप को अगर आप रैंडमली कहीं पर भी यूज करोगे
तो आपके पैसे बर्न करने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसको रैंडमली देखो, ये बहुत सारे फॉर्म होते हैं, हर टाइम फ्रेम पे फॉर्म होंगे, इसको रैंडमली ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कोई 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप बना, आपने देखा कि ये जी सपोर्ट देगा, तो मैंने वहां पे सिंपली एंट्री कर ली। दैट इज नॉट हाउ यू यूज द फेयर वैल्यू गैप, दैट इज द रॉन्ग वे ऑफ यूजिंग फेयर वैल्यू गैप्स। ये जो भी बेसिकली इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे आपके 2 मिनट की क्विक वीडियो, 1 मिनट की क्विक वीडियो में फेयर वैल्यू गैप समझाते हैं, ऐसे नहीं आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट आ सकता फेयर वैल्यू गैप का, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप को हम क्यों यूज करते हैं? फेयर वैल्यू गैप को हम यूज करते हैं तीन चीजें जानने के लिए, हमारी बायस, हमारा टारगेट और हमारी एंट्री। पहले हायर टाइम फ्रेम पे बायस कैसे सेट करें फेयर वैल्यू गैप को यूज करके, ठीक है। अब डायरेक्शन पता लग गई, तो अब हम ट्रेड एंट्री में कैसे यूज करें उसको फेयर वैल्यू गैप को, और फिर जब एंट्री ले ली तो टारगेट कहां तक ले, टारगेट में भी यूज हो सकता है, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, आईसीटी कॉन्सेप्ट्स यूनिवर्सल है नेचर में। जो भी पीडी एरे, इन सबको पीडी एरेज कहते हैं, ओके। ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप्स, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, प्रीमियम डिस्काउंट, ये सब पीडी एरेज है, ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। इसके बारे में आगे बात करेंगे कुछ अगले एपिसोड्स में। तो ये सारी पीडी एरेज हैं, जितनी भी पीडी एरेज है ना, वो नेचर में ऑलमोस्ट हर काम के लिए यूज हो सकती है, ठीक है। जो पीडी एरे एंट्री के लिए यूज होगी, वो टारगेट के लिए भी यूज हो सकती है। इसलिए आप देखोगे कि फेयर वैल्यू गैप जैसी चीज के यहाँ पे मल्टीपल यूजेस हैं, ठीक है। एक एक करके हम समझेंगे फेयर वैल्यू गैप के यूजेस। सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर आपको हायर टाइम फ्रेम, डायरेक्शन और नैरेटिव पता है, तो एंट्रीज सबसे इजी थिंग है कहीं पर भी करना, ठीक है। राइट अवे आप एंट्री कर पाओगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट और जो आपका मेजोरिटी टाइम है इस लेक्चर और इस मेंटोरशिप के दौरान जो भी चल रहा है, वो सारा का सारा टाइम आपका हायर टाइम फ्रेम्स पे स्पेंड होगा, डेली और वीकली पे। क्यों? क्योंकि आप एक हायर टाइम फ्रेम, नैरेटिव या डायरेक्शन का साथ ले पाओ। अगर वो आपको आ गया, मेजोरिटी आपका समझ लो 80% ट्रेडिंग में, 90% टेक्निकल का काम वहीं खत्म हो जाएगा। साइकोलॉजी इज अ डिफरेंट थिंग, बट टेक्निकल्स की अगर खाली बात करें, अगर आपने हायर टाइम फ्रेम, बायस या डायरेक्शन डिटरमिन कर ली, हमेशा सही नहीं होना, 60-70% भी अगर आप टाइम सही हो गए, 50-60% भी टाइम आप सही हो गए, तो आपका समझ लो 90% टेक्निकल्स का काम हो गया। बाकी बचा कुछ 10% है आपकी एंट्री कहां ले और टारगेट कहां ले, ठीक है। वो इतना मैटर नहीं करता एज लॉन्ग एज यू आर इन लाइन विद द हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शन। क्यों बोल रहा हूं ये बार बार? क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है और सबसे ज्यादा हाईली रिक्वेस्टेड टॉपिक भी है, ठीक है। तो अब समझते हैं कि फेयर वैल्यू गैप को बायस के लिए कैसे यूज करते हैं। आपको यहाँ पे कुछ लिखा दिख रहा होगा नीचे, प्राइस मूव फ्रॉम आईआरएल टू ईआरएल। आईआरएल क्या है, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ईआरएल क्या है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अब जो भी आईआर, सारे फेयर वैल्यू गैप क्या है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, और सारे जो लिक्विडिटी पॉइंट्स क्या है, वो ईआरएल, एक्सटर्नल रेंज समझो बेसिकली, ठीक है। जितने भी फेयर वैल्यू गैप है वो इंटरनल रेंज, जितनी भी लिक्विडिटी है वो एक्सटर्नल। अब इनको सिंपली दिखाऊंगा चार्ट्स पे कैसे लगते हैं। तो अगर प्राइस आईआरएल से ईआरएल मूव करता है, इंटरनल रेंज से एक्सटर्नल, मतलब अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है प्राइस, जैसे इस रन में दिख रहा है, तो प्राइस हमेशा एक फेयर वैल्यू गैप से लिक्विडिटी की तरफ मूव करेगा। कैसे? मान लो ये कि हायर टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी पॉइंट है, अभी चार्ट्स पे भी चलेंगे, ये हायर टाइम फ्रेम का एक लिक्विडिटी पॉइंट है, ठीक है। प्राइस ने लिक्विडिटी यहां पर ली, अब प्राइस क्या करेगा, यहां पर इस पूरी रन में ना जो भी फेयर वैल्यू गैप बना होगा, प्राइस आके उसको डिस्काउंट में जाएगा, उसके बाद एक रीरन स्टार्ट करेगा। तो ये हम क्या हुआ, लिक्विडिटी एक्सटर्नल रेंज हमने कैप्चर कर लिया, अब हम इंटरनल में वापस जा रहे हैं, लिक्विडिटी लेके फेयर वैल्यू गैप में अब हम वापस जा रहे हैं। देखो ये चार्ट में कैसा दिखता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सबसे जरूरी चीज, सबसे पहले तो कॉपी निकाल लो, ये नोट्स लिखने के लिए बहुत जरूरी है। जब भी आप फेयर वैल्यू गैप यूज कर रहे हो फॉर डिटरमिनिंग बायस, ठीक है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है सिर्फ डेली और वीकली। डेली और वीकली से नीचे आप फेयर वैल्यू गैप नहीं यूज करोगे जब आप बायस डिटरमिन कर रहे हो। 4 आवर 1 आवर 15 मिनट 5 मिनट पे नहीं जाने की जरूरत है आपको बायस डिटरमिन करने के लिए, ठीक है। एंट्री वगैरह के लिए, टारगेट के लिए हमें थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, पर समझो हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शन पता लग गई तो समझ लो 90-95% काम हो गया, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ठीक है। वीकली और डेली के नीचे हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल क्लीन स्ट्रक्चर रखेंगे, इससे इंस्ट्रक्शंस भी क्लियर रहेंगे और स्ट्रैटेजी में एरर रेट भी हमारा बहुत कम हो जाएगा। आप कहीं पे भी रैंडम चार्ट ना, कोई भी लिक्विडिटी पॉइंट क्या हो गया हमारा, एक्सटर्नल रेंज, ठीक है। आप देखोगे प्राइस जब भी कोई लिक्विडिटी पॉइंट लेता है, जैसे ये लिक्विडिटी पॉइंट प्राइस ने लिया इंटरनल से, अब एक्सटर्नल में, सॉरी एक्सटर्नल रेंज है नहीं, दिस इज एक्सटर्नल रेंज। अब इंटरनल रेंज क्या है हमारे, फेयर वैल्यू गैप, आईआरएल इज फेयर वैल्यू गैप। सो प्राइस ऑलवेज मूव्स
फ्रॉम लिक्विडिटी टू फेयर वैल्यू गैप, और ये आपको हर डायरेक्शन में दिखेगा। क्यों ये फेयर वैल्यू गैप? देखो जैसा कि मैंने पहले बताया था, आपको सबसे लेटेस्ट रन से फिब लगाना है, क्योंकि ये डिस्काउंट रीजन में पहला फेयर वैल्यू गैप है। सबसे एनर्जेटिक रन से हम फिब लगाएंगे अपना, और ये देखो सबसे पहली एरे जो डिस्काउंट में, हम प्रीमियम में थे, प्रीमियम में हमने लिक्विडिटी ली, अब हम डिस्काउंट में एंटर कर गए। दिस इज द फेयर वैल्यू गैप। सो प्राइस ऑलवेज मूव फ्रॉम लिक्विडिटी टू फेयर वैल्यू गैप, फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल, अब फिर से एक्सटर्नल। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है लाइकली ये कंटिन्यू हो, बट आपको यहां से लेकर, मान लो यहां से लेकर यहां तक ट्रेड करने का एक फ्रेमवर्क मिल गया। ठीक है, ठीक है, उसके साथ अब आपको इसको डेली बायस पे कैसे कंबाइन करना है, कि चलो अब हमने सीख तो लिया, अब हमारी एक स्ट्रैटेजी जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस करा था डेली बायस की, उसके बारे में डिस्कस करते हैं कैसे। देखो अब आपको समझने वाली बात यह है, जो हमने पहले सीखा था ना, वहीं पर हम यहाँ पर दोबारा से बात करेंगे। किस बारे में? एक सेकंड में ये माउस ले लूं जरा। हाँ ठीक है, तो देखो अब इसके नीचे प्राइस क्लोज हो गया। ठीक है, जो हमने बात करी थी डिस्प्लेसमेंट वाली, जो डेली बायस की हमने स्ट्रैटेजी सीखी हुई है। ठीक है, वीकली के नीचे हो गया, अब हमारी नेक्स्ट वीक की बायस क्या है? बियरिश। ठीक है, अब यहां पर भी देखो इस प्रीवियस वीक के नीचे इसकी क्लोज हो गया, तो हमारी इस वीक की बायस क्या है? बियरिश। तो देखो इस सिंपल फ्रेमवर्क से आपको बेसिकली, आपने जो पिछले लेक्चर में डेली बायस वाली स्ट्रैटेजी समझाई और ये एक्सटर्नल टू इंटरनल वाला जो फैक्टर समझाया, इससे आप बेसिकली इन 2 हफ्तों को बियरिश साइड पे ट्रेड करने का आपको बहुत अच्छा सा सॉलिड सा फ्रेमवर्क मिल गया। और ये एक्सक्लूसिव मैंने निकाला नहीं है। ठीक है, ये आपको कहीं पर भी दिख जाएगा। देखो आप कहीं पर भी चार्ट्स में इसको लगाओगे ना, ये हमेशा आपको कहीं ना किसी तरीके से विजिबल हो जाएगा। आपको बस देखने वाली बात है। ठीक है, देखो अब जैसे यहां पर प्राइस ने एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया लिक्विडिटी का। ठीक है, ये एक स्विंग हाई है। ठीक है, प्राइस ने ले लिया। अब देखो इससे जो प्रीवियस रन है, इसमें कोई फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है क्या? लुक एट हियर, ये फेयर वैल्यू गैप है एक। ठीक है, प्राइस कहां गया? फेयर वैल्यू गैप में गया। अब ये प्राइस तोड़ के इसको नीचे चला गया, वो एक अलग बात है, बट आपको देखो अगर आपको यहाँ पे लिक्विडिटी लेती हुई दिख गई, तो आपको ये 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक ट्रेड करने का फ्रेमवर्क मिल गया। अब ये 5 वीक आपकी बायस सेट हो गई। ठीक है, 5 वीक आपकी बायस सेट हो गई कि मैं अब बियरिश ट्रेड करूंगा। इसमें आप एक्स्ट्रा कंफर्मेशन कैसे ले सकते हो? हमारी वाली स्ट्रैटेजी से। जैसे ये देखो प्रीवियस वीक हाई के ऊपर डिस्प्लेस नहीं हो पाया, फेल हो गया, तो ये वीक आप बहुत सुपर चार्ज करोगे, बियरिश हो जाओगे इस पर्टिकुलर वीक पे। मैं ये सारी लाइंस हटा देता हूं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देखो ठीक है, अब देखना सेम, हालांकि इसने इस फेयर वैल्यू गैप को तोड़ दिया, जब ये फेयर वैल्यू गैप पे आ गया ना, तो यहाँ पे आपकी बायस खत्म हो गई, अब आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, फिर आप क्या करोगे जब आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है? तो अब आप सिंपली अपनी नॉर्मल स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, डेली बायस वाली। देखा आपने, देखा कि प्रीवियस वीक के नीचे ये वाला वीक पूरा डिस्प्लेस हुआ है, तो इस वीक पे आपकी बायस फिर से बियरिश है। ठीक है, बट देखो यहाँ पर इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब देखो दोबारा से प्राइस ने एक एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ली है ना, ले ली। अब इस पूरी रन में कहीं पर आपको फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है? इस पूरी रन में देखो, हाँ बहुत सारे हैं। एक ये रहा। ठीक है, एक फेयर वैल्यू गैप ये रहा। ठीक है, एक छोटा फेयर वैल्यू गैप ये रहा। ठीक है, ये देखो ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप होता है, प्राइस ने तोड़ा, रीटेस्ट करा, ऊपर भाग गया। ठीक है, बट इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट मैं सिंपल आइडिया आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, प्राइस हमेशा क्या मूव करता है? लिक्विडिटी से फेयर वैल्यू गैप की तरफ। ठीक है, लिक्विडिटी से फेयर वैल्यू गैप की तरफ। इससे आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। देखना कभी भी आप कहीं पर भी देखोगे, दोबारा देखो प्राइस ने ये लिक्विडिटी, एक एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पॉइंट है, प्राइस ने इसको लिया, ये वीकली टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो हर एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जब ये ले लिया और यहाँ पर एक हमें रिवर्सल की कंफर्मेशन आ गई, देखो हमारी वाली स्ट्रैटेजी से, इसको मैं रेड कर देता हूँ। देखो प्रीवियस वीक के नीचे डिस्प्लेस हो, तो हमारी बायस क्या हो गई? बुलिश। अब आपको पता है कि एक बुलिश सिग्नल आ गया इस हफ्ते में, इस पूरी रन में आपको फेयर वैल्यू गैप कहां दिख रहा है? पॉज करके देखो वीडियो को, यहां पर दिख रहा है। ठीक है, ये एक फेयर वैल्यू का, देखो प्राइस वेंट हेयर और प्राइस ने कैसे रिस्पेक्ट करा इसको। ठीक है, बॉडीज को क्लोजर नहीं दिया, उसके बाद 2 वीक बकायदा नीचे ट्रेड करा है। दिस एक कैंडल यहाँ पर एक हफ्ता रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब 5 ट्रेडिंग दिन। तो अगर आपने, समझ रहे हो आप यहाँ पे कितनी दिन की बायस आपकी सेट हो गई? 1 2 3 4 5, 5 हफ्ते की आपकी बायस सेट हो गई है। 5 हफ्ते की मतलब पूरे महीने आपका ये ट्रेडिंग वाला है। ठीक है, और जिन जिन समय पे क्लियर ना हो चीजें, उस समय पे यू डोंट हैव टू ट्रेड। ठीक है, और ये हर जगह आपको हमेशा दिखता रहेगा। दिस कीप्स ऑन हैपनिंग, प्राइस ऑलवेज मूव फ्रॉम इंटरनल टू एक्सटर्नल। ठीक है,
अब बात करते हैं निफ्टी की। ठीक है, निफ्टी पे भी देख लेते हैं एक एग्जांपल, क्योंकि लोग बहुत सारे फ्यूचर्स ट्रेड करने वाले भी हैं तो उनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप देखो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो प्राइस ने, ये एक स्विंग पॉइंट है, प्राइस ने लिक्विडिटी ली, ये एक स्विंग पॉइंट है, राइट। अब देखो इससे प्रीवियस रन में कहीं पर फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, देखो एक्सटर्नल से अब इंटरनल में मूव करेंगे, अब लिक्विडिटी ले ली, अब फेयर वैल्यू गैप की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये ठीक है। अब एक और चीज समझ लो, वैसे फेयर वैल्यू गैप सिर्फ विक टू विक होता है, बट अगर जैसे किसी कैंडल के बीच में ऐसा गैप हो, ठीक है, जो कि इंडियन मार्केट में बहुत होता है, इसको कहते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस, जो मैंने व्हाइट कलर का करा है, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम इम्बैलेंस। तो अगर वॉल्यूम इम्बैलेंस और फेयर वैल्यू गैप साथ में दोनों ओवरलैप कर रहे हो तो आपको पूरा यहां से यहां तक लेना है। ठीक है, आई होप यू गेट इट। ठीक है, तो फिर प्राइस कहां से मूव करा, एक्सटर्नल से इंटरनल, लिक्विडिटी से फेयर वैल्यू गैप की तरफ। आप देखो सेम कहानी उससे पिछली रन में भी हुई, ये प्राइस ने एक स्विंग पॉइंट है ये, ठीक है, एक हायर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी स्विंग पॉइंट है, आपने इसको एक्सटेंड करा, मार्क आउट करा, प्राइस ने लिक्विडिटी ले ली। अब इससे जो प्रायर रन है इसमें कोई फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है आपको, ये देखो एक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, इसको हम रेड कर देंगे कलर में। प्राइस फिर फेयर वैल्यू गैप तक आया और फिर ऊपर निकल गया, फिर सेम कहानी हुई, इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल सॉरी, एज लॉन्ग एज जब तक ये फेयर वैल्यू गैप टूट के इन्वर्जन नहीं बनता, आपकी कंटिन्यूएशन चालू रहेगी। ठीक है, ये आप देखोगे बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, देखो यहां पर भी एक ये स्विंग पॉइंट है, ठीक है, ये लिक्विडिटी का स्विंग पॉइंट है, ये प्राइस ने लिया, अब प्राइस वापस से लिक्विडिटी लेके कहां आ गई, फेयर वैल्यू गैप में। ठीक है, देखो फिर कंटिन्यूएशन, फिर आई एक्सटर्नल, फिर इंटरनल, फिर लिक्विडिटी, फिर फेयर वैल्यू गैप, तो ये बार बार हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज हाउ। अब इसके साथ आपको क्या कंबाइन करना है, हमारी वाली स्ट्रेटेजी और डेली बायस की हमने मैकेनिकल वाली सीखी हुई है। देखो ये इस वीक के नीचे डिस्प्लेस होने से फेल हो गया, ठीक है, तो अब हमारी अगले वीक की बायस क्या होगा, इस पर्टिकुलर वीक की बायस हो गई हमारी बुलिश, और हमारे को ये क्या सिग्नल दे रहा है कि देखो भाई, अब हम यहां से लेकर इस पर्टिकुलर स्विंग पे हमने लिक्विडिटी ली, अब हम फेयर वैल्यू गैप में भी आ गए, मतलब ये प्रीमियम से 50% अगर हम फिब लगाएं तो हम डिस्काउंट में भी आ गए, और प्राइस ने फेल भी करना डिस्प्लेस कर दिया, तो मोस्ट लाइकली है कि प्राइस वापस प्रीमियम में जा रहा है। इससे आपको डबल कंफर्मेशन मिल गई, क्या कि आपको जो बाय साइड का सिग्नल जनरेट हो रहा है कि अब आपकी बायस बुलिश होनी चाहिए, वो डिस्काउंटेड जोन में हो रहा है, प्लस आपकी स्ट्रैटेजी तो यहाँ पे काम कर ही रही है, तो ये डबल स्टेप की कंफर्मेशन आ गई और ये डबल स्टेप फ्रेमवर्क आपके लिए काम कर गया। ठीक है, एंड दिस विल कीप ऑन हैपनिंग एवरीवेयर। अब देखो डबल कंफर्मेशन और कैसे लेते हैं, जैसे एक ये लिक्विडिटी पॉइंट है जिसने प्राइस को टेक आउट करा, ठीक है, उसके बाद प्राइस फेयर वैल्यू गैप में चली गई। एक ये देखो, एक ऑल टाइम हाई भी प्राइस ने लिया है इसके साथ साथ, ठीक है, दिस इज नोन एज डबल कंफर्मेशन, एक स्विंग हाई लिया, उसके बाद एक हायर टाइम फ्रेम और लिक्विडिटी पॉइंट ले लिया, दिस इज नोन एज डबल पर्ज। डबल पर्ज होता है जब 2 पॉइंट्स ऑफ लिक्विडिटी प्राइस कैप्चर कर लेता है, इसको डबल पर्ज कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको डबल कंफर्मेशन आ गई दैट प्राइस विल लाइकली मूव इनटू डिस्काउंट, डिस्काउंट का सबसे रीसेंट एनर्जेटिक स्विंग, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, ये 50% है, 50% के नीचे सारा डिस्काउंट है। देखो कैसे प्राइस डिस्काउंट में और फिर ऊपर चला गया, दैट्स व्हाई जो मैं टेलीग्राम में बता रहा था, मेरी इसलिए वीकली बायस जो थी वो बुलिश थी। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे बेयरिश नैरेटिव बना रहे थे, वो एक दो दिन यहाँ पर नीचे बेयरिश ट्रेड हो गई, ये जो विक बनी, तो बहुत सारे लोगों को लगा कि मार्केट अब बेयरिश ही रहेगी, बट लुक एट द हायर टाइम फ्रेम और पूरा नैरेटिव देखो, यहां से यहां तक जो पूरा नैरेटिव चला है, दिस इज द कंटिन्यूएशन व्हिच हैज बीन हैपनिंग। मैं तब तक बियरिश नहीं होऊंगा जब तक यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं टूटता। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप जब तक नहीं टूटेगा या फिर कोई और ऊपर हायर टाइम फ्रेम सीआईएसडी वगैरह कुछ नहीं बनता, वो बात की बात है। ठीक है, अगर मेरे को यहाँ पे बेयरिश होना होता, जैसा कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप में बताया कि मैं बेयरिश नहीं हूं, मैं बुलिश हूं, ठीक है, मैंने लिक्विडिटी पॉइंट्स भी बताए थे एग्जैक्टली कौन से मैं बात कर रहा हूँ, जब तक इनमें से कोई फेयर वैल्यू गैप अगर डाउन तरफ नहीं टूटता, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप ना बनता, तब तक मैं बेयरिश नहीं होता। ये मेरा रीजन था बुलिश होने का। ठीक है गाइस, इसको मैं थोड़ा सा मेंटोरशिप स्टाइल रखना चाह रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग ऑलवेज द रीसेंट मार्केट एग्जांपल्स, आप देख सकते हो कोई भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आपको ये समझ में आ पाए कि जब करंट मार्केट चल रही है, अभी प्रेजेंट जो ये पर्टिकुलर चार्ट चल रहा है, इस करंट सिचुएशन में मैं कैसे नेविगेट कर रहा हूँ मार्केट को, जिससे कि आपको भी एक रियल एग्जांपल मिल पाए कि मैं कैसे नेविगेट कर रहा हूँ टू एंड थ्रू। ठीक है, ऐसा नहीं कि हैंड पिक करके एग्जांपल दिखा के कॉन्सेप्ट आपको कोई भी समझा सकता है, बट दिस इज व्हाट आई माय पर्पस ऑफ यूजिंग रियल एग्जांपल्स इज कि आपको समझ में आए कि जब रियल मार्केट कंडीशन में अलग अलग चीजें चार्ट पे प्रिंट होंगी, अलग अलग टाइप की कैंडल प्रिंट होंगी, तो मुझे क्या करना है।
ठीक है, ये होता है बेसिकली फेयर वैल्यू गैप को बायस की तरह यूज करना। अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं, इसको सबको डिलीट करता हूं, मैं थोड़ा सा एडवांस आपको थोड़ा सा ले जाना चाहता हूं। दिस यू डोंट नेसेसरीली नीड फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, ये बस मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आप फर्दर इसको नेविगेट कर पाओ। ठीक है गाइस, अब ध्यान से सुनना। देखो इस पर्टिकुलर प्राइस रन से हमने क्या सीखा कि हम प्रीमियम में गए थे, हमने एक लिक्विडिटी पॉइंट लिया और हम डिस्काउंट में आ गए। बट अगर मैं फर्दर और जूम आउट करूं और पुराना डेटा इनकॉर्पोरेट करूं, ठीक है, वैसे इतना पुराना डेटा लेना की आपको जरूरत है नहीं, बिकॉज दिस इज वीकली चार्ट। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि कॉन्टेक्स्ट फ्रेमिंग कैसे होती है, हाउ डू यू गैदर मोर एविडेंस कि आपकी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है। आप देखो सबसे इस पूरी रन में एनर्जेटिक स्विंग कहां है, हाईएस्ट हाई ये रहा, लोएस्ट लो ये रहा, ठीक है। अब आप देखो इस पर्टिकुलर रन के रिगार्ड्स में, इस पर्टिकुलर ये बड़ी वाली रन के रिगार्ड्स में ऊपर वाला एरिया हो गया प्रीमियम, ठीक है, और नीचे वाला एरिया हो गया डिस्काउंट, ठीक है। अब इसको ध्यान से सुनना, ये प्रीमियम है, ये डिस्काउंट है। अब हम इस पर्टिकुलर स्विंग की रिगार्ड्स में कहां पर है, ये छोटी वाली स्विंग देखना आप, जिसपे मैंने अलग से फिब लगा रखा है, ठीक है। इसके लिए क्या है, इसके लिए ये एरिया क्या है, प्रीमियम, और नीचे वाला क्या है, डिस्काउंट। देखना अब आपकी आंखें खुल जाएंगी कि कैसे नैरेटिव पूरा प्ले आउट होता है। देखो अगर आप एक हायर टाइम फ्रेम, बहुत लंबी और ज्यादा डेटा के साथ स्विंग देख रहे हो, ये बड़ी स्विंग के रिगार्ड्स में हम कहां पे एंटर करें, ये रहा इसका 50%, ये चौड़ी वाली लाइन, ठीक है, यहां से यहां तक। हम जैसे ही इसके प्रीमियम में एंटर करें, अपनी स्विंग के रिगार्ड्स में हम ऑलरेडी प्रीमियम में थे, रिसेंट स्विंग में हम ऑलरेडी प्रीमियम में थे। जैसे ही हम इस बड़ी वाली स्विंग के रिगार्ड्स में हम प्रीमियम में एंटर करें, तो दो प्रीमियम अलाइन हो गए, देखो दो प्रीमियम जोन अलाइन हो गए आपस में, और हमने एक हायर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी भी ली है। तो नेक्स्ट स्पॉट प्राइस के पास क्या बचा, अपनी छोटी स्विंग का रिगार्ड्स में जो डिस्काउंट है एक वो, और एक जो बड़ी स्विंग का ओवरऑल डिस्काउंटेड रीजन है वो। समझे फोक्स, समझे कैसे दो प्रीमियम जोन और दो डिस्काउंटेड जोन अलाइन हो गए, ठीक है। अब बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे कि भाई आपने ये स्विंग जो है इस पॉइंट से क्यों ली, यहां से यहां तक क्यों ली, यहां से क्यों नहीं स्टार्ट करी, यहां से। तो मैं इसका रीजन आपको बता देता हूं। देखो जब आप अपनी स्विंग को यहां से यहां लगाओगे ना, सबसे एनर्जेटिक रन यही है बियरिश में, ये ऑलरेडी एक बार डिस्काउंट अपने प्रीमियम को टैप करके आ चुका है। देखो ये प्रीमियम में गया, इसने एनालाइज करा, प्रीमियम में घुसा और ये फर्दर डिस्काउंट में चला गया, मार्केट डायरेक्शनल थी बहुत ज्यादा। तो इसलिए क्योंकि एक बार अपने डिस्काउंट में एंटर कर गया 50% से ऊपर, तो दिस बिकम्स आवर न्यू स्विंग पॉइंट, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक। और एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना आप और देखो, प्राइस ने दो बार प्रीमियम में एंटर करा, एक बार यहां पर प्रीमियम में एंटर करा, देखो हमें क्या मिला उसके साथ साथ, प्रीमियम जोन के साथ साथ एक सेकंड कंफर्मेशन क्या मिली, हमारी स्ट्रेटेजी की, प्राइस फेल्ड टू डिस्प्लेस अबव द प्रीवियस वीक हाई, तो हमारी इस पर्टिकुलर वीक की बायस क्या है, बियरिश, फिर बियरिश, फिर बियर, हम बियरिश जाते रहेंगे, क्यों, क्योंकि इस पूरी रन में देखो सबसे लास्ट वाली में एक फेयर वैल्यू गैप भी है, ठीक है। एक्सटर्नल हम लिक्विडिटी में गए, हमने लिक्विडिटी पॉइंट लिया, एक्सटर्नल लिक्विडिटी पॉइंट्स दिख रहे होंगे आपको, स्विंग पॉइंट्स दिख रहे होंगे, हमने एक स्विंग पॉइंट भी ले लिया, हम प्रीमियम जोन में भी चले गए, हम प्रीवियस वीक के ऊपर डिस्प्लेस होने से भी फेल हो गए, नीचे एक फेयर वैल्यू गैप भी है जिसमें प्राइस पोटेंशियली जा सकता है। व्हाट डज इट ऑल सजेस्ट, कि अब आपकी बायस बियरिश है, कैसे चार पांच कंफर्मेशन अलाइन हो गई, समझ रहे हो गाइस। तो दिस इज, आपको धीरे धीरे समझ आएगा ये कर करके, जब आप बार बार प्राइस में रिलेशंस देखोगे और आपको रियलाइज होगा ये ना बार बार हो रहा है, हर वीक हो रहा है ये, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा न्यू नहीं है, ठीक है, ये रिपीटेबल फिनोमिना है, एंड दिस विल कीप ऑन हैपनिंग एज लॉन्ग एज द मार्केट एग्जिस्ट, बिकॉज मार्केट इनएफिशिएंसी क्रिएट करेगी, ऑर्डर्स क्रिएट करेगी, ऑर्डर्स पे ही तो मार्केट चल रही है, राइट। अब देखो यहां पर प्राइस ने लिक्विडिटी ली, ये देखो एक लिक्विडिटी जोन था, यहां से लिक्विडिटी ली, और यहां पर देखो नीचे फेयर वैल्यू गैप है, ये आपकी बायस को एक स्ट्रॉन्ग और कंफर्मेशन देगा कि आप राइट डायरेक्शन में हो, कि यहां पर अब मार्केट इनएफिशिएंट है, नीचे की साइड हमने लिक्विडिटी ली, अब नीचे की साइड इनएफिशिएंसी है, तो अब हम नीचे जाएंगे, ठीक है। और प्राइस ने इसको तोड़ भी दिया और उसको इन्वर्जन बना दिया, फिर देखो इसको कैसे ऐसे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके नीचे जाता चला गया, नीचे जाता चला गया, जब तक प्राइस ने एक दूसरा लिक्विडिटी पॉइंट लेफ्ट साइड में नहीं लिया, एक स्विंग पॉइंट, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू यूज फेयर वैल्यू गैप्स फॉर बायस, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे यूज करोगे बेस्ट रहेगा, सबसे बेस्ट हम बेस्ट रहेगा। इसको और दो तीन एरेस के साथ जो हमने पिछले कुछ
लेक्चर्स में बात करिए उसके साथ अलाइन करने की कोशिश करना। जब वीकली पे बिल्कुल भी पिक्चर क्लियर ना हो, देखो इनिशियली पिक्चर नहीं क्लियर होगी, यू विल बी रॉन्ग इन योर बायस, बट जस्ट स्टिक टू इट, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, डेली पर भी सेम कहानी हो रही है। जो देखो डेली पर भी हमेशा सेम कहानी होती रहेगी। लुक एट द अमाउंट ऑफ फेयर वैल्यू गैप्स दैट यू विल सी हियर, यहाँ पर कुछ ज्यादा ही फॉर्म हो रही है। ठीक है, वीकली से एक डायरेक्शन मिल जाएगी, फिर डेली पे आके आपको शॉर्टलिस्ट करना है, मैंने आपको बताया था कैसे करना है। बट ये देखो आप, जब जब प्राइस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लेगा, ये देख रहे हो आप, रिलेटिव इक्वल हाइस, प्राइस ने एक्सटर्नल रेंज ली, लेफ्ट रन में जो फेयर वैल्यू गैप्स थे सब में प्राइस घुसा है। ठीक है, सब में प्राइस घुसा है। अब यहां पर आप कोई भी लिक्विडिटी पॉइंट कंसीडर कर सकते हो, जैसे आपने ये लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी पॉइंट कंसीडर करा। अब यहां पर आपको स्विंग हाइज और स्विंग लोज ना बहुत सारे दिखेंगे, जो आपके लिए कंफ्यूजन बना सकते हैं इनिशियली। दैट्स व्हाई स्टार्ट विद द वीकली टाइम फ्रेम। वीकली जो कहेगा वो डेली के ऊपर रहेगा हमेशा। ठीक है, डेली के ऊपर रहेगा, मतलब अगर वीकली कुछ और दिखा रहा है, डेली कुछ और दिखा रहा है, वीकली आपकी बाजी लेगा। ठीक है, वीकली की बात को आपको मानना है, हायर टाइम फ्रेम की बात को ज्यादा मानना है हमेशा। प्राइस ने लिक्विडिटी ली, फेयर वैल्यू गैप में एंटर, फिर नीचे, फिर लिक्विडिटी ली, फिर फेयर वैल्यू गैप में एंटर, और फिर तो ट्रेंड ही शिफ्ट हो गया। ठीक है, जब यहाँ पर हमें डेली टाइम फ्रेम पे CISD मिल गई, देखो विच इज द ऑर्डर ब्लॉक, जो हम एंट्री के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, दिस इज एन ऑर्डर ब्लॉक। उसके बाद तो देखो फिर पूरा ट्रेंड ही चेंज हो गया, मार्केट बहुत लंबे समय तक ऊपर ही ट्रेड करती रही। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा सीजनल इन्फ्लुएंस भी है, बिकॉज नेचुरल गैस यूजुअली इन दिनों थोड़े से प्राइस ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि यूरोप और यूएस में डिमांड बढ़ जाती है ठंड की वजह से। ठीक है, वो सब हम बाद में बात करेंगे, क्लियरली डिस्कस करेंगे, बट निफ्टी का भी आपको मैंने समझाया, और ये आप कोई भी लिटरली चार्ट खोल सकते हो एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, अब सिंपली बात करते हैं हम, पीपीटी पे वापस चलते हैं। अब हमने बायस समझ ली, बायस के लिए इसको कैसे यूज करना है और कैसे इसको अलाइन करना है प्रीमियम और डिस्काउंट के साथ, और हमने जो डेली और वीकली बायस की स्ट्रेटेजी सीखी थी वो भी। ठीक है, सेकंड बात करते हैं अब हम टारगेट की। टारगेट देखो, सबसे पहले यहां पर आपको क्वाड्रेंट थ्योरी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्वाड्रेंट थ्योरी का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है। देखो आपका जो भी फेयर वैल्यू गैप है ना, आप उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करोगे। जैसे एक पर्टिकुलर फेयर वैल्यू गैप है, इस पे आप ये पॉइंट्स अप्लाई करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, 0.25, 0.75, 0.1 तो है और 0.5। ठीक है, ये आपका फेयर वैल्यू गैप के क्वाड्रेंट्स हो गए, 25%, 50%, 75%। ठीक है, ये क्या बताता है आपको, ये बताएगा आपको आपके फेयर वैल्यू गैप की स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर प्राइस यहां से बुलिश रहेगा, तो प्राइस मोस्टली क्या करेगा, 50% एरिया के ऊपर क्लोज हो जाएगा। ये जो 50% एरिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। ये समझ लो, जो क्वाड्रेंट है ना, ये स्ट्रेंथ बता रहे हैं, प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप में कहां पर क्लोज हो रहा है वीकली कैंडल पर, ये क्या दिखाता है, ये आपको फेयर वैल्यू गैप की स्ट्रेंथ दिखाता है। जैसे देखो, अगर हम इस पर्टिकुलर वीक की बात करें, प्राइस ने एग्जांपल के तौर पे, प्राइस आया, प्राइस ने इसमें डिग इन करा, बट देखो 25% के ऊपर एरिया के ऊपर क्लोज हो गया। व्हाट डिड इट शो, ठीक है, दैट ये फेयर वैल्यू गैप में बुलिश पोटेंशियल है थोड़ी सी, राइट, इसने टैप इन करा और बुलिश पोटेंशियल है अभी इसमें। फिर देखो आप उस पूरे वीक को 2-3 दिन बुलिश साइड ट्रेड करने का मौका मिला। ठीक है, बुलिश साइड ट्रेड करने का मौका मिला। उसके बाद प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप में एंटर हुआ, अपने वीकली फेयर वैल्यू गैप में यहां साइड के, और प्राइस फर्दर डाउन कंटिन्यू कर गया। ठीक है, अब आपके पास दो कंफर्मेशन है, एक तो फेयर वैल्यू गैप की कंटिन्यूएशन की कंफर्मेशन, प्लस प्राइस डिस्प्लेस करने फेल हो गया इस प्रीवियस वीक के ऊपर। तो अब जो करंट वीक है बेसिकली, अब जो अपकमिंग स्टार्ट वीक है, नेक्स्ट वीक, अगर प्राइस इसके लो के नीचे ही बंद रहता है, आज लास्ट डे है फ्राइडे, तो हम बियरिश ही रहेंगे। बियरिश रहेंगे क्या, हम एक्सपेक्ट करेंगे दैट ये पूरा फेयर वैल्यू गैप कवर हो जाएगा, और प्राइस पोटेंशियली कहां जाएगा, इसके जो नीचे वाला फेयर वैल्यू गैप है डिस्काउंट में और नीचे। ठीक है, ये जहां जितनी नीचे क्लोज होगा डाउन साइड में, उतनी स्ट्रेंथ फेयर वैल्यू गैप की कम होती जाएगी। ठीक है, अब कोई बुलिश एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूं। जैसे देखो, ये एक पर्टिकुलर फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, जब प्राइस को कंटिन्यू करना था, ये ध्यान से देखना, व्हेन प्राइस वांटेड टू कंटिन्यू टू द अपसाइड, ठीक है, ये 4 हिस्से हो गए फेयर वैल्यू गैप के। देखो, प्राइस 50% के नीचे क्लोज नहीं हुआ, 25% को कितने अच्छे से रिस्पेक्ट करा है। व्हाट डज इट शो, वीकली लेवल पे, दैट इस फेयर वैल्यू गैप में अपसाइड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है, अगर प्राइस को यहां से रिवर्स होना होता तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं प्राइस 50% के नीचे पहले क्लोज होता, या तो इसके पूरा नीचे क्लोज हो जाता, फिर तो ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप ही बन जाता। बट अगर नहीं होता, तो 50% के नीचे अगर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये बाय साइड की स्ट्रेंथ को एक्सेप्ट कर रहा है, और
सेकंड कंफर्मेशन, ये देखो रिलेटिव इक्वल हाइज ऊपर, जो मैंने बताया हमेशा प्राइस के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रॉ होती है। देखो रिलेटिव इक्वल हाइज दिख रहे हैं फोक्स, दीज आर द रिलेटिव इक्वल हाइज। और समझ रहे हो, ऐसे आपको अलाइन करनी है चीजें, धीरे धीरे आपको टाइम के साथ आएंगी, यू डोंट हैव टू रश दीज थिंग्स, ठीक है। और जब भी फेयर वैल्यू आपको फेल होना है ना, तो वो इन्वर्ट हो जाएगा सिंपली, ठीक है। और ये हमेशा होता है, जब भी फेयर वैल्यू गैप आप देखोगे, कोई भी सेल साइड के बन रहे हैं, बाय साइड के बन रहे हैं, ये सारे चलते रहेंगे, बनते रहेंगे, देखो बार 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 बार, तो आपको अपॉर्चुनिटी प्लेथोरा, मतलब इतनी अपॉर्चुनिटी है, प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर, ठीक है। इन्वर्जन का एक एग्जांपल समझा देता हूँ, जैसे ये प्राइस ने लिक्विडिटी ली, प्राइस ने ये फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, ये इन्वर्ट करा, लिक्विडिटी से मेरा मतलब है कोई भी वीकली का स्विंग पॉइंट, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में देख लेना। देखो अब इसने इसको तोड़ दिया, क्या बन गया, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, प्राइस गया ऊपर, टैप करके इसको रीटेस्ट करा एज अ रेजिस्टेंस, और फिर नीचे ट्रेड करता गया जब तक प्राइस ने नेक्स्ट लिक्विडिटी पॉइंट दिया। ऑलराइट गाइस, सो अब आपको सिंपली जाकर हायर टाइम फ्रेम पे ये लिक्विडिटी पॉइंट्स ढूंढने हैं और देखना है कितनी बार प्राइस जो है वो फेयर वैल्यू गैप में गया, कहां तक गया, ठीक है। इससे आपको क्लियर बायस मिल जाएगी। जब प्राइस मतलब यहां से, ये जैसे हमने पहले एग्जांपल में इसमें बात करी, जब प्राइस ने यहां से लिया, जैसे ही प्राइस ने ये लिया, अब हम तुरंत समझ जाएंगे कि प्राइस जो है वो एक बियरिश स्टांस कभी भी ले सकता है, हम प्रीमियम में एंटर कर रहे हैं। नेसेसरीली इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा गिरेगी, एक फ्रेमवर्क होता है कि ये देखो ऊपर जा रही है, अब जब तक ये हमें कोई बियरिश सिग्नल नहीं देगा तब तक हमें पता थोड़ी चलेगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। तो ये है आपका बायस की तरह कैसे यूज करते हैं, और मैंने आपको क्वाड्रेंट थ्योरी भी बता दिया, स्ट्रेंथ फेयर वैल्यू गैप की कैसे एसेस करते हैं हम लोग। देखो ये देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाता हूँ, इस सब चीजों को डिलीट करो जिससे कि आपको एक साफ सुथरा चार्ट दिखे जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये फेयर वैल्यू गैप को देखना, ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। लुक एट दिस फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, ये एक सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप था, 25%, 50%, 75%। अगर प्राइस को नीचे रहना होता, ठीक है, तो मैंने क्या आपको बताया था, प्राइस बुलिश साइड के लिए 50% के ऊपर क्लोज होगा, बियरिश के लिए 50% के नीचे नीचे क्लोज होगा, ठीक है। वो दिखाता है कि कितनी स्ट्रेंथ है। 50% एरिया को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, आईसीटी की लैंग्वेज में, शॉर्ट में आप सीई बोल सकते हो। जब ये 50% के ऊपर चला गया, ठीक है, that is your signal that this fair value gap अब might be turning into an inversion fair value gap, ठीक है। ये सिर्फ वीकली और डेली हायर टाइम फ्रेम्स की बात कर रहा हूँ। लुक एट व्हाट हैपेंस, ये 50% एरिया के ऊपर इस वीक में क्लोज हुआ, प्राइस ने 2 वीक नीचे जरूर ट्रेड करा, बट लुक एट द रिएक्शन जो उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यूएशन में आया, राइट। दिस शोज 50% के ऊपर क्लोजर, दिस क्लोजर showed me beforehand that this fair value gap is weaker as compared to other fair value gaps। अगर ये कैंडल यहाँ का इसके 25% या 50% एरिया के नीचे क्लोज होती तो मैं फॉर द रेस्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म बियरिश रहता, बट बिकॉज ये 50% के ऊपर क्लोज होगा, दिस शोड मी बिफोरहैंड कि दिस वैल्यू गैप माइट बी वीक, और उसके बाद मैंने फिर बुलिश, आप देखो ऊपर फिर हम एक्सटर्नल रेंज तक ट्रेड करते चले, ठीक है। ये क्वाड्रेंट थ्योरी है, इसको टारगेट्स के लिए भी हम यूज करेंगे, अभी हम जब लोअर टाइम फ्रेम पे मॉडल्स को हंट करेंगे। अब चलो एंट्री मॉडल समझ लेते हैं, सिंपल, फेयर एंड स्क्वायर, ठीक है। एंट्री मॉडल को कैसे ट्रेड करेंगे, एंट्रीज इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप की एंट्री कैसे ट्रेड करेंगे, चलो 4 घंटे पे चलते हैं, कोई भी सेटअप ढूंढते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो प्राइस ने एक लिक्विडिटी ली है, यहाँ पे ये 4 आवर की लिक्विडिटी ली है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब हम चलते हैं सीधा 15 मिनट पर, ठीक है। नेचुरल गैस का एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत ही सिंपल, ठीक है, बट आप कोई भी एसेट पे इसको सिंपली ट्रेड कर सकते हो। इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप की एंट्री मॉडल समझ लो, ठीक है। 15 मिनट पे हमारे 4 आवर 15 मिनट के साथ सबसे बेस्ट जाता है, हमें पता है। इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम की चीट शीट मैंने आपको पिछले लेक्चर में दे रखी है, जाके उठा लेना, ठीक है। लेफ्ट में देखो इन्वर्जन, लेफ्ट में देखो कोई फेयर वैल्यू गैप है जिस रन ने लिक्विडिटी ली है, ठीक है, ये रही, ये फेयर वैल्यू गैप है, ये इन्वर्ट हो गया देखो यहाँ पर, ठीक है। जब प्राइस दोबारा वापस इसमें रीटेस्ट करने आया, ठीक है, ये आपकी एंट्री हो गई यहाँ पर, ठीक है। पर बॉडी क्लोजर से टूटेगा, ये नहीं कि सिंपली वीक अवे कर गया इसके ऊपर, बॉडी से क्लोज होगा तभी इन्वर्ट होगा फेयर वैल्यू गैप, ये चीज ध्यान रखना। ये रहा आपका स्टॉप लॉस और ये आ गया आपका स्विंग ट्रेड, ठीक है। फोक्स, स्विंग ट्रेड कहां तक आया, ये स्विंग दिख रही है आपको पर्टिकुलर, ठीक है। इसमें आपने बेसिकली इसमें क्वाड्रेंट्स हटा दो, ठीक है। ये आपका हो गया प्रीमियम,
नीचे वाला हो गया डिस्काउंट। अब प्राइस देखो प्रीमियम में जा रहा है। प्रीमियम में आपको मैंने क्या बताया था, हमेशा टारगेट के लिए फेयर वैल्यू गैप ढूंढने हैं। फेयर वैल्यू गैप ये रहे, ये एक फेयर वैल्यू गैप ये रहा, एक उसके ऊपर भी है। अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो प्राइस कहां तक गया, सिंपली यहां तक गया, फिर वहां से टर्न अराउंड होके वापस एक्सटर्नल रेंज पे। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू फॉर्म अ नैरेटिव। बट मेरा मेन पॉइंट दिखाने का आपको ये था कि देखो इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप की एंट्री ये होती है। अब देखो ना तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ना यहाँ पे सीआईएसडी हुआ, पर तब भी मुझे एंट्री मिल गई। ना तो यहाँ पे चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी हो, क्योंकि यहाँ पे कोई अप क्लोज कैंडल है ही नहीं, राइट। सीधा लास्ट अप क्लोज कैंडल यहाँ पे है, तो मेरे लिए तो ये पूरा इतना बड़ा एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, राइट। अगर मेरे को चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी ढूंढनी है तो वो भी नहीं हुई, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बहुत ऊपर है, इतने में तो मेरी सारी मूव ही मिस हो जाएगी। तो अगर मुझे अर्ली एंट्री करनी है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा, ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू मैंने स्पॉट करा, ये जैसे ही टूट के प्राइस ने इसको, जब इसको डिलीट करते हैं, प्राइस ने इसको जब तोड़ा, उसके बाद जो रीटेस्ट करा, यहाँ पर मेरी एंट्री बन गई। इस प्राइस पॉइंट पर कहीं पर भी मैं एंटर कर सकता हूँ। ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर कहीं पर भी जैसे ये रीटेस्ट हुआ। दिस इज द इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप एंट्री मॉडल। ठीक है, इसको एक आधा एग्जांपल निफ्टी में भी देख लेते हैं हम अब, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप का। एक तो ये देख रहे हो आप, ये प्राइस एक्शन, लुक एट दिस प्राइस एक्शन, आई डोंट लाइक दिस प्राइस एक्शन। ठीक है, फिर भी चलो इंडेक्स पे देखो, ये 1 आवर का एक लिक्विडिटी पूल है। 1 आवर पे इसलिए जाता हूँ निफ्टी में क्योंकि 4 आवर का पॉइंट नहीं है, 6 घंटे खुलती है। 1 आवर पे चले गए, 1 आवर के साथ में क्या यूज करता हूँ यूजुअली, 3 मिनट्स और 5 मिनट्स। ठीक है, अब देखना, ये लिक्विडिटी पॉइंट हमने ले लिया है। ठीक है, लिक्विडिटी पॉइंट हमने ले लिया। यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है लेफ्ट साइड में, ये रहा। वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है, ध्यान से देखना, इसको भी इंक्लूड करना है हमें, ये गैप भी है कैंडल्स में, ये हमने कर दिया। इन्वर्ट हो गया फेयर वैल्यू गैप। जैसे ही ये फेयर वैल्यू गैप बॉडीज के साथ इन्वर्ट हुआ, कहां पर, इस पर्टिकुलर कैंडल पर इन्वर्ट हुआ है। ठीक है, इस पर्टिकुलर कैंडल पर, इस पर्टिकुलर कैंडल पे इन्वर्ट हुआ। जैसे ही रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट पे हमारी हो गई एंट्री। ठीक है, यहाँ स्टॉप लॉस हमेशा हमारा टॉप पर, जो ज्यादा बंदे एग्रेसिव है वो बॉडीज पर लगा सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड कि टॉप पर लगाना। टारगेट कहां तक, ये पूरी रन दिख रही है, सबसे एनर्जेटिक प्रीमियम में हमें बाय साइड स्टॉप रन मिली। हम क्या टारगेट करेंगे, डिस्काउंट एरिया, तो डिस्काउंट में हम कोई भी जोन टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप 5 मिनट 15 मिनट पर जाकर अपना फेयर वैल्यू गैप हंट कर लो, वरना ये आपको गैप दिख रहा होगा एक छोटा सा, ये यूटीसी -5 पे चल रहा है। मैं आपको ठीक कर देता हूँ इसको, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। ठीक है, ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप मॉडल। ठीक है, सीआईएसडी कहाँ आती, यहाँ पर आती, दिस इज द सीआईएसडी। ठीक है, ये सीआईएसडी है, ये तो लिक्विडिटी रन है ही है हमारी। ठीक है, दिस इज द लिक्विडिटी रन, और ये भी हमारी, ये तो प्रीमियम डिस्काउंट है। ठीक है, इसको हटा देते हैं अब हम, प्रीमियम और डिस्काउंट को, आप समझ गए उसका आइडिया। सीआईएसडी बेस्ड रन, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ हुआ है, देखो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ हुआ, ये रहा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। उसके बाद आप क्या करोगे, फिर यहाँ से यहाँ तक लागो, ये हो रही है आपकी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, यहाँ पर और यहाँ पर सीआईएसडी से एंट्री हो रही है। ठीक है, तो दोनों केसेस से बेटर देखो कहाँ पे एंट्री हो गई, कितनी ऊपर और कितनी अर्ली एंट्री हो गई, पहली सी पोजीशन हो गया आप ट्रेड में, राइट। बट इसका एक नुकसान क्या है, जब आप ज्यादा कंसोलिडेटेड मार्केट्स में क्या हो सकता है, फेयर वैल्यू का बार बार इन्वर्ट होंगे, आपके पास एक नैरेटिव, एक डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं फॉर पीपल हु आर लाइक न्यू टू दीज कॉन्सेप्ट्स। कोई भी एग्जांपल, कोई भी लिक्विडिटी पूल आप मार्क करके देख लेना, सिंपली कोई भी एक आइडिया ले लो। जैसे ये कंसोलिडेटेड डे है, राइट, इसमें कोई आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होगी, बट समहाउ हम ट्राई करेंगे इसमें अपॉर्चुनिटी खोजें। ठीक है, देखो अब ये रहा वो दिन। ठीक है, देखो यहाँ पर अब गलतियां होनी चालू होती है कंसोलिडेटेड डेज में। कैसे, देखो ये रियलिटी है ट्रेडिंग की, ये देखना जरूरी है। यहाँ पे कोई इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप नहीं है, यहाँ पे सीआईएसडी है, पर सीआईएसडी बेस्ड एंट्री हमारी फेल हो गई, स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, अब देखो जब प्राइस दोबारा ऊपर जाता है लिक्विडिटी के ऊपर, फिर फेल होता है डिस्क्लोज होने में, लेफ्ट साइड में देखो एक इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है, ये देख रहे हो आप, ये रहा। ठीक है, ये इसके रीटेस्ट पे यहाँ पर आपकी हो गई एंट्री, स्टॉप आपका हो गया हाई पर, और ये आपने नीचे टारगेट करा, जो भी था छोटा मोटा मार्केट ही बंद होगी उसके बाद। बट जब ऐसे विक हो ना, बहुत लंबी पूरी विक हो, तो विक का 50% के ऊपर आप लगा सकते हो, मतलब विक को आपको ऐसे मेजर करना है, विक का 50% एरिया कहाँ है, और उसके ऊपर स्टॉप लगा सकते हो। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द केसेस जहाँ पे विक बहुत ज्यादा लंबी है, तो स्टॉप अगर यहाँ पे लगा दोगे तो कोई सेंस नहीं बनेगी 50% एरिया के जस्ट ऊपर। ठीक है, ठीक है, क्यों टारगेट यहीं पर ही आपको लेना पड़ेगा, देखो एक तो इस पूरी स्विंग को देखो आप। ठीक है,
इस पूरी स्विंग को देखो, आप डिस्काउंट में एंटर कर चुके हो, प्रीमियम से डिस्काउंट में आपको खाली करना है अपना, और लेफ्ट साइड पे देखोगे तो ये अनट्रेडेड पोर्शन दिख रहा होगा फेयर वैल्यू गैप का, उसमें आपका टारगेट होगा। ठीक है, बार बार सेम चीजें अप्लाई हो रही है, मैं कुछ न्यू तो नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो टारगेट कैसे करना है और एंट्री कैसे करनी है, ये था आपका इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप का एंट्री मॉडल। आई होप आपको ये सब चीज समझ आ रही हो। ठीक है, इसके अलावा देखो, फेयर वैल्यू गैप जब भी यूज करोगे आप इन्हीं तीन मेट्रिक्स में बस यूज करोगे। क्या, एक तो ट्रेंड की स्ट्रेंथ को एसेस करने के लिए, टारगेट्स सेट करने के लिए, जब भी फेयर वैल्यू गैप, मान लो अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो और आपके डिस्काउंट में आप 1 आवर फेयर वैल्यू गैप ढूंढ रहे हो, 1 आवर फेयर वैल्यू गैप या 4 आवर फेयर वैल्यू गैप अगर बहुत बड़े हैं तो आप क्वाड्रेंट लगाओगे। उन एक एक क्वाड्रेंट, जैसे 25%, मान लो अगर आप ट्रेड में हो, जैसी प्राइस ने 25% हिट करा उस फेयर वैल्यू गैप का, फर्स्ट पार्शियल, 50% हिट करा सेकंड पार्शियल, 75% हिट करा थर्ड पार्शियल, पूरा भर गया वहां पे फोर्थ पार्शियल, या फिर ट्रेड खत्म कर दिया। ठीक है, दैट इज हाउ यू यूज इट फॉर टारगेटिंग। एंट्री मॉडल मैंने आपको समझा दिया है, सेम कॉन्सेप्ट है, बस लिक्विडिटी लेनी है, उसके बाद एक फेयर वैल्यू गैप के इन्वर्ट होने का वेट करना है, एज सिंपल एज दैट, नथिंग न्यू, नथिंग, सब सेम है, वही लिक्विडिटी पॉइंट्स है। प्रीवियस लेक्चर्स को जाकर देखना, वहां से स्टार्ट करोगे तो एक एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए आओगे। इसमें मुझे पता है सबसे डिफिकल्ट पार्ट आपके लिए ये IRL से ERL वाला एडवांस डेली बायस कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा सा अभी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट जब भी जो फेयर वैल्यू गैप के बेसिक्स है उसको एंट्री के लिए कैसे यूज करते हैं मैंने बता दिया, टारगेट के लिए कैसे यूज करते हैं मैंने बता दिया, डेली बायस हमारी जो स्ट्रैटेजी हमने पिछले लेक्चर में सीखी उसके साथ इसको कैसे कंबाइन करना है, दोनों को कंबाइन करोगे तो आपको एक एडेड कॉन्फर्मेशन मिल जाएगी। दीज आर द all the uses of a fair value gap बाय फार जो आपको ट्रेडिंग में पैसे कमाने के लिए चाहिए। बाकी सब फिर गिमिक की शिट, आप यू कैन लाइक लिटरली गो ऑन यूट्यूब एंड सर्च और आपको हजारों मिल जाएंगे। एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो थैंक यू फॉर दैट, एंड ऑल्सो आपको वैल्यू भी मिली होगी इस वीडियो में। टाइप्स ऑफ फेयर वैल्यू गैप हमने सिर्फ अभी दो ही समझे हैं, नॉर्मल वाला और इन्वर्जन। देयर आर मेनी फेयर वैल्यू गैप्स, रीपर फेयर वैल्यू गैप्स, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है नेचर में और वो चाहिए भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट। आपको टू लर्न अबाउट ट्रेडिंग, प्रॉफिटेबल पैसा कमाने के लिए ना आपको एक अच्छी रिस्क मैनेजमेंट और एक सिंपल स्ट्रैटेजी चाहिए। ठीक है, जिसमें आपका हायर टाइम फ्रेम नैरेटिव फिट हो रहा हो और आपके लोअर टाइम फ्रेम पे आपके पास एग्जीक्यूशन के लिए मॉडल हो, बस ये तीन चीजें चाहिए। सीखने को आप हजार चीजें सीख सकते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे आई एम सेइंग दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस, ट्रेडिंग में सीखना जरूरी, क्या सीखना है उससे ज्यादा जरूरी है ट्रेडिंग में क्या नहीं सीखना, क्योंकि इंफॉर्मेशन इतनी है इंटरनेट पे आपका दिमाग घूम जाएगा कि मैं किसको सुनूं, किसको फॉलो करूं, कहां जाऊं, क्या करूं। ठीक है, पॉइंट स्टिल रिमेन्स कि ट्रेडिंग में आपको फिल्टर आउट करनी है चीजें। जो देखो, ट्रेडर एक फ्रेश माइंड के साथ आता है, ठीक है, उसका माइंड बिल्कुल खाली होता है, उसका माइंड रेडी है अब आके यूट्यूब से, प्लेटफॉर्म से मार्केट के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज ग्रैब करने के लिए। उसका माइंड ओपन है, उसके माइंड में बहुत स्पेस है, वो नॉलेज ग्रैब करेगा, धीरे 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 वो सब कुछ सीखेगा, इधर उधर से अपनी तिकड़म लड़ाएगा, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या नहीं। एट द एंड ऑफ द डे जो उसके बेसिक्स थे ना, जो उसने डे वन पे सीखे थे, वो आके वहीं वहीं पे रुक जाएगा दोबारा से, क्योंकि उसको रियलाइज होगा जो मैंने रास्ते में इतना कॉम्प्लेक्स स्टफ सीखा है, एक्चुअल में ट्रेडिंग को जितना कॉम्प्लिकेटेड मैं बना रहा हूँ, देखो क्योंकि ट्रेडिंग में अगर आप अपनी टेक्निकल स्ट्रेटेजी को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दोगे ना तो वो दिक्कत ही होगी, क्योंकि आपका माइंड भी है प्ले पे, राइट। साइकोलॉजी ऑलरेडी ट्रेडिंग को एक बहुत डिफिकल्ट बिजनेस बनाता है, क्योंकि हमारे इमोशंस बहुत ज्यादा हाईली इन्वॉल्व रहते हैं हर टाइम, या फिर वल्नरेबल होते हैं, कभी भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो इट इज ऑलरेडी ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग सो डिफिकल्ट। तो अगर आप अपने एट द एग्जीक्यूशन मॉडल में भी अगर कॉम्प्लेक्सिटी डाल दोगे ना, वो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने, आप देखो, एंट्री मॉडल्स हमेशा सिंपल रखे हैं। मैंने क्या करा है, सिर्फ हायर टाइम फ्रेम पे, जहां पे मैंने आपको पहले ही बताया था, जहां पे आपको डायरेक्शन डिटरमिन करनी है, मेजॉरिटी टाइम आपका स्टडी में, अभी जो 6-8 महीने 1-2 साल आप सीखोगे, उसमें भी हायर टाइम फ्रेम्स पे जो सीखोगे वो ज्यादा जरूरी रहेगा। ठीक है, और उसी पे आपका ज्यादातर फोकस होना चाहिए। हायर टाइम फ्रेम आप एज अ होमवर्क करते हो, राइट, बायस जो भी डिसाइड करते हो, आप एक फ्री माइंड के साथ आते हो एग्जीक्यूशन के टाइम, क्योंकि रियल मार्केट में डिसीजन लेना है, तो मॉडल शुड बी स्टेप बाय स्टेप, स्नैप 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 स्नैप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। तो उसमें फटाफट एंट्री हो गई, ज्यादा जहां पे सोचना नहीं पड़ा, बिल्कुल मैकेनिकल प्रोसेस है। बायस के लिए आपको इतना मैकेनिकल, मैंने ऑल दो वेज दिए मैकेनिकल होने के, बट वहां पे आप थोड़ा सा क्या कर सकते हो, इंट्यूशन को भी अंदर ला सकते हो।
राइट? कब? जब आप थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे, राइट? जब आपकी इंट्यूशन आ जाएगी, काफी चीजों में इन्वॉल्व हो जाएगी ट्रेडिंग में, तब इसको थोड़ा सा आप सब्जेक्टिव बना सकते हो नेचर में। इसलिए देखोगे आप बायस हमेशा सब्जेक्टिव ही रही है नेचर में। सबका सिखाने का तरीका भी थोड़ा थोड़ा अलग होगा, थोड़ा थोड़ा सिमिलर होगा, ठीक है? कोई बंदा बुलिश होगा किसी मार्केट में, कोई बंदा बियरिश है, कुछ है, गलत सही कोई नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू मेक मनी। अपना फोकस मत हटाना, आप यहाँ पर पैसा कमाने आए हो, आप ड्रामेबाजी करने नहीं आए हो, राइट? टेक अ स्मॉल आइडिया एंड ग्रो फ्रॉम इट, ठीक है? टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, बहुत जरूरी है, ठीक है? वहां पे अपडेट्स आती रहती है, मैं जो ट्रेड लेता हूँ उसकी भी अपडेट मैं डालता रहता हूँ, ठीक है? मैं यूज टू हो रहा हूँ अब ऐसी अपडेट्स देने से, मेरे को बिल्कुल भी आदत नहीं है। और मैं लाइव ट्रेडिंग मतलब मैं ट्रेड कर रहा हूँ पिछले कुछ दिनों में, बट मैं डाल नहीं पाता, क्योंकि वही मेरा वो वाला पंगा आ जाता है कि मैं ट्रेड करते करते एक्सप्लेन करना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि क्या चल रहा है, क्योंकि मेरा सारा फोकस जो है वो चार्ट्स पे रहता है। हालांकि मैंने नेचुरल गैस में दो तीन ट्रेड करे थे अभी पिछले 3-4 दिनों में जो भी गए हैं, कल को छोड़ के, कल तो बंद ही थी, ठीक है? तो ये वेज है फेयर वैल्यू गैप को कैसे यूज करना है। मैं आपको बहुत ही धीरे धीरे स्लो स्लो ले जा रहा हूँ आगे। मैं ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बात करूंगा, आई विल टॉक अबाउट ब्रेकर ब्लॉक्स, एवरी पीडी एरे जो आपने आईसीटी के नाम मुंह से सुनी है, मैं ट्राई करूंगा उसको कवर करूं, ऑल दो नीडेड नहीं है। मैं ये लेक्चर को ना बेसिक कोर्स की तरह बनाना चाह रहा हूँ, एडवांस वालों के लिए मैं अलग बनाऊंगा जो उसमें जाना नहीं चाहते हैं अभी, ठीक है? जो बस एक फाउंडेशन खोज रहे हैं, बट इसको इस तरीके से कंप्लीट बनाऊंगा कि अगर कोई बंदा सिर्फ बेसिक वाला कोर्स भी देख लेगा ना ये फ्री का, ठीक है, वो भी जो है प्रॉफिटेबल हो सकता है। ऑल द एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी प्रॉफिटेबल आई एम गिविंग यू आल्सो इन दिस वन। फिर मैं एक एडवांस अलग से निकालूंगा, फ्री यूट्यूब पे ही निकालूंगा, ठीक है? बट वो उन लोगों के लिए जो और अल्ट्रा प्रिसीजन चाहते हैं, उसमें डीप घुसना चाहते हैं, जिनके पास टाइम और रिसोर्सेज और पैसे सब कुछ हैं उसमें लगाने के लिए, पर वो आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए नहीं चाहिए। मैं क्लियरली बोल रहा हूं आपको, ये कोर्स कंप्लीट ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव मैं बना रहा हूं, इवन दो दिस इज द बेसिक वन, ये बेसिक है, ठीक है? दिस इज द बेसिक्स, राइट? अभी बहुत सारी पीडी एरेज और बहुत सारी चीजें जो डिस्कस हो सकती हैं, बट द पॉइंट इज आपको नहीं चाहिए वो प्रॉफिटेबल होने के लिए। बहुत सारे लोगों को आईसीटी के बारे में पता भी नहीं है, वो तो तब भी प्रॉफिटेबल है। तो बात ये सारी की सारी, जितना सिंपल रखोगे क्लीन रखोगे उतना बढ़िया है। दिस इज द बेसिक वन, ये अभी कंटिन्यू रहेगा, दिस इज नॉट गेटिंग ओवर, राइट? एंड इसके बारे में हम आगे बहुत सारी बात करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो भी आएगी जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर बने रहना। आई नो जिस तरीके से मैं समझाता हूँ या मैं बताता हूँ, मेरा थोड़ा सा रैंट ज्यादा करता हूँ फालतू की, एज कंपेयर टू गिविंग यू द एक्चुअल टेक्निकल कॉन्सेप्ट जो आपको रिक्वायर्ड है। पर द प्रॉब्लम इज जो 3, 3.5, 4 साल का मार्केट एक्सपीरियंस जो मैंने गेन करा है ना, वो 5 मिनट की कट 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 वाली वीडियो में नहीं समझाया जा सकता। अपने जो हार्ड लर्नड एक्सपीरियंसेस है, जो मैंने पैसे गवा कर सीखे हैं और ये सब, ये आपको कोई 2 मिनट में नहीं एक्सप्लेन कर सकता है। और ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो सब लोग स्किप कर देते हैं। Most of you will skip this part. I am damn sure, 100% sure, 90% लोग ये सुन भी नहीं रहे होंगे। अगर सुन रहे हो ना, तो मेरे को कमेंट में जाके लिखना I learned FVG, I learned FVG, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि कौन कौन जो है वीडियो के इस पार्ट तक पहुंचा है। सिर्फ जाके लिख देना FVG कमेंट में, ठीक है? FVG, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने ये सेक्शन देखा है, बिकॉज दिस इज द पार्ट वेयर नो वन टॉक्स अबाउट, राइट? ये सब सीख लोगे तब भी प्रॉफिटेबल नहीं हुए। फिर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जिस तरीके से, जैसे ऐसे ऐसे करो, ये है वो है, इन सबको ग्रेन ऑफ सॉल्ट की तरह मत लो, राइट? ठीक है? ये 4 साल 3 साल का मैंने जो सार है ना, उसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। और बीच बीच में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन याद आ जाती है तो मैं भटक के, आपने देखा होगा, मैं उधर रैंट करने निकल जाता हूँ, विच इज नॉट अदरवाइज रिक्वायर्ड, इस वीडियो की जरूरत नहीं है वो। बट क्योंकि मेरे को एकदम से कुछ मैं बता रहा हूँ तो इन्फॉर्मेशन याद आ जाती है, राइट? कि इसको यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ये वाली पीडीएफ है यहाँ भी यूज कर सकते हैं, राइट? बट मैंने दिमाग में कुछ स्ट्रक्चर सोचा हुआ, तो मैं आपको कंफ्यूज भी नहीं करना चाहता कि मैं सब कुछ एक बारी में बता दूं जिससे आपको समझ ना आए कि क्या हो रहा है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ओवरलैप हो जाता है, इसलिए मैं बाद में भी बोलता हूँ अगर वीडियो को मल्टीपल टाइम देखना पड़े तो जरूर देख लेना, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? अपने पेस पे सीखना, ठीक है? और मैं इसको एक बिल्कुल मेंटोरशिप स्टाइल फॉर्मेट की तरह रखता हूँ, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज यूज लेटेस्ट एग्जांपल्स, ठीक है? और ये बहुत ही बढ़िया बात है,
ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। मैंने लिटरली जो आपको निफ्टी का 1 आवर का सेटअप दिखाया है इन्वर्जन वाला, वो लिटरली कब का सेटअप है? ये परसों का सेटअप है, 24 तारीख का सेटअप है, राइट? 24 तारीख का सेटअप है, उसके बाद कंटिन्यूएशन ही आई है पूरे टाइम, बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ दिस बिग गैप अप दैट वी सी हियर। अब इसको अप्रोच कर रहा है प्राइस। अब आप इस गैप को भी फेयर वैल्यू गैप की तरह यूज करोगे। व्हाट विल यू डू? यू विल कन्वर्ट इट इनटू पार्ट्स। ठीक है, अब आप देखना, अब आपके लिए जैसे अब ये बहुत बड़ा गैप हो गया ना, दिस इज द क्लासिक एग्जांपल। देखो ये कितना बड़ा गैप हो गया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 150 से ज्यादा पॉइंट्स का हो गया, ऑलमोस्ट 170 पॉइंट्स के करीब का। इसमें क्वाड्रेंट्स बहुत ज्यादा काम आते हैं, 25%, 50%। ये एक टारगेट जोन होगा, मान लो आपको यहाँ एंटर कर रहे हो शॉर्ट ट्रेड, तो 25% इसका आपका टारगेट जोन हो गया, फिर अगला 50%, फिर अगला 75%। ये इन बिग गैप्स के लिए क्वाड्रेंट थ्योरी का यूज बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो आई होप ये लेसन में कुछ आपको वैल्यूएबल सीखने को मिला होगा अबाउट द फेयर वैल्यू गैप्स। दिस इज द कंप्लीट वीडियो ऑफ द फेयर वैल्यू गैप। यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स अबाउट फेयर वैल्यू गैप्स एवर। ठीक है, जो कोई बोल रहा है वो मतलब बेसिक फाउंडेशन यहीं से होगी। इसको थोड़ा सा कोई और एक दो चीज गिमिक लगा के फालतू समझा दे, वो एक अलग चीज है, बट बेसिक बेसिक तौर पे दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू नीड फेयर वैल्यू गैप फॉर। ठीक है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप अपने आप में मत ट्रेड करने जाना। हायर टाइम फ्रेम पे सिर्फ उससे बायस सेट करना, लोअर टाइम फ्रेम पे उसको एंट्री मॉडल की तरह यूज करना, और मिडिल टाइम फ्रेम पे टारगेट सेटिंग के लिए, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम्स वाली वीडियो में टाइम फ्रेम भी दिए हुए हैं, जाके उनको चेक करो कि अगर आप एक 3 टाइम फ्रेम पे सेटअप आपका बनेगा, कौन से पर्टिकुलर टाइम के साथ कौन सा टाइम फ्रेम है जिसमें बायस सेट होगी, फिर मीडियम टाइम फ्रेम भी दिया हुआ है जिसपे ट्रेड मैनेज होगा, फिर एंट्री टाइम फ्रेम भी दिया हुआ है, राइट? ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत अच्छा है। इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। वीडियो को फर्दर ना एक्सटेंड करते हुए और फर्दर रैंट नहीं करते हुए इसको यहीं पर ही क्लोज करता हूं। बट फॉर द नेक्स्ट वीक, अगर अभी आज आफ्टरनून सेशन में बहुत ज्यादा रैपिड मूवमेंट नहीं आती, डू लुक फॉर दिस गैप। ऑफ कोर्स इस गैप में हम ट्रेड करेंगे। अब नीचे मेरी बायस बियरिश ही है, एंड दीज आर द क्वाड्रेंट्स। ठीक है, ये बड़ा सा गैप दिख रहा है। वीकली पे भी अगर हम जाएं तो वीकली पे यहाँ पे कुछ डिफरेंट पिक्चर पैन आउट हो रही है। ठीक है, बट वो गैप शॉर्ट टर्म टारगेट तो फुलफिल करेगा ही करेगा हमारा। ऑलराइट, सो और एन गैस के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। एन गैस का सिंपल सा एनालिसिस मैं दे देता हूँ फॉर द नेक्स्ट वीक, यहीं पर ही दे देता हूँ अभी, जिससे क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, राइट गाइज, ये वाला फेयर वैल्यू गैप हमने टेस्ट करा है, बहुत पावर से हम नीचे क्लोज हुए हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। अगर अब ये इसके अगर जो मतलब जैसे अभी फ्राइडे है, अगर ये आज का वीक प्रीवियस वीक के नीचे क्लोज हो जाता है, तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा ना इस फेयर वैल्यू गैप का, ये बड़े वाले का, ये हमारा टारगेट होगा। ये और इसको तोड़ते हुए प्राइस जाएगा नेक्स्ट इस एरे में, ये मेरे टारगेट्स होंगे। ठीक है, ये वाले, इसको मैं हरा कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा फ्यूचर एनालिसिस है नेचुरल गैस का। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे भी आप देखो बहुत ताबड़तोड़ मूवमेंट सी आ गई है 24 को। ठीक है, अभी ये वहां पे हॉलीडेज शुरू हो गए यूएस में, दैट्स व्हाई इट्स शोइंग, अभी आपको प्रॉपर डेटा नहीं शो कर रहा है इवन दो द मार्केट इज ऑन। ठीक है, वहां पे हॉलीडेज चल रहे हैं, बट यू गेट माई पॉइंट, फ्यूचर में हम कहाँ ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, so this is the simple analysis for natural gas and nifty, and I hope you enjoyed this video. So without further ado, मैं इसको खत्म करता हूँ, रैंट को भी यहीं बंद करता हूँ। धन्यवाद यहाँ तक सुनने के लिए। जो लोग यहाँ तक पहुंचे कमेंट में FVG लिख देना।